परिवर्तन का वो धंधा जो बस्तर के जंगलों से लेकर सरगुजा की वादियों तक, धमतरी बालौद से लेकर राजधानी तक सालों से आदिवासियों की मजबूरी का सौदा कर रहा था। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने उस धंधे की रीढ़ की हड्डी पर ऐसा खौफनाक प्रहार किया है कि जिससे पूरे देश का सियासी और सामाजिक ढांचा हिल गया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी राज्य में धर्म बदलने पर सीधे उम्र कैद की सजा हो सकती है? जी हां, छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 आधिकारिक तौर पर लागू हो चुका है, जो इस देश के इतिहास का सबसे क्रूर, सबसे सख्त और सबसे आक्रामक कानून है। अगर इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप किया तो आप उस बेहद खतरनाक खेल को समझने से चूक जाएंगे, जो आपकी और हमारी सामाजिक सुरक्षा को घेर चुका है। इस कानून में ऐसे तीखे प्रावधान हैं जिन्हें सुनकर धर्मांतरण के ठेकेदारों के हलक सूख जाएंगे। सरकार ने इस बार कोई ढिलाई नहीं छोड़ी है। सालों पुराना यानी 1968 का वो कमजोर कानून जिसके लूप होल्स का फायदा उठाकर मिशनरियों और साजिशकर्ता बच निकलते थे, उसे पूरी तरह से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया है। नया कानून कितना बेरहम है, इसे समझने के लिए इसकी सजा के मीटर को देखिए। अगर किसी एक सामान्य व्यक्ति को पैसों का, नौकरी का या मुफ्त शिक्षा का लालच देकर या डरा धमका कर मजहब बदलने पर मजबूर किया गया तो सीधे 7 से 10 साल के लिए जेल की कालकोठरी तय है और जेब से 5 लाख का जुर्माना अलग से वसूल किया जाएगा। असली प्रहार उन लोगों पर जो समाज के सबसे संवेदनशील हिस्सों को सॉफ्ट टारगेट समझते थे। वीडियो के अगले हिस्से में जो हम बताने जा रहे हैं वो इन धर्मांतरण माफियाओं की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अगर पीड़ित कोई महिला है, कोई मासूम नाबालिग है या फिर वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से आता है तो सरकार ने इसे जघन्य अपराध माना है। इसमें सजा सीधे 10 साल से शुरू होकर 20 साल तक जाएगी और जुर्माना पूरे 10 लाख रुपए का होगा। यानी जो लोग यह सोचते थे कि आदिवासियों की गरीबी का फायदा उठाकर उनका ईमान खरीद लेंगे, उनके लिए सरकार ने सीधे जेल का वीआईपी पास तैयार कर दिया है। कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। विभिन्न गांवों में जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये वर्ग संघर्ष का ही एक स्वरूप है। तो जो काम माओवाद न कर सका वो इस धर्मांतरण मतांतरण के विषय ने कर दिया है। जो भी है स्वेच्छा से कोई हो तो करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं और पहले सजा भी 1 वर्ष का था, अब तो कठोरतम सजाएं हैं इस पे। ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर आने वाले समय में ये पूर्ण कानून जब लागू हो जाएगा अपने एक्ट और रूल्स के आधार पर, तो इस तरह के खेल करने वालों को परेशानी होगी, उनको समझ कर काम करना। यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस पूरे कानून का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा झटका क्या है, जानते हैं। सामूहिक धर्मांतरण पर उम्र कैद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर किसी एक प्रार्थना सभा, जलसे या गुप्त आयोजन में 2 या 2 से अधिक लोगों का एक साथ अवैध रूप से धर्म बदला गया तो उस खेल के जितने भी मास्टरमाइंड हैं, जितने भी बड़े बड़े संगठनों के पदाधिकारी हैं, उन्हें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। आजीवन कारावास का मतलब यहाँ कोई रियायत नहीं है। जब तक शरीर में आखिरी सांस चलेगी तब तक जेल की दीवारें ही उनका मुकद्दर होगी और साथ में 25 लाख रुपए का वो जुर्माना लगेगा जो इनकी पूरे आर्थिक साम्राज्य को एक झटके में नेस्तनाबूद कर देगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पेच की जिसके बारे में जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है। वो लोग जो केवल शादी करने के गुप्त एजेंडे के तहत धर्म बदलते थे या बदलवाते थे, उनके मंसूबों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कानूनी बुलडोजर चला दिया है। नए कानून के तहत ऐसी हर एक शादी को सिरे से शून्य यानी पूरी तरह अवैध और अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उस शादी का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं रहेगा और पीड़ित परिवार की सिर्फ एक शिकायत पर उस धोखेबाज के खिलाफ जालसाजी और जबरन धर्मांतरण की वो धाराएं लगेंगी कि जमानत मिलना नामुमकिन हो जाएगा।
यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के भी धर्म बदलना चाहता है तो सरकार ने उस प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया है कि कोई भी इसे हल्के में नहीं ले सकता। धर्म बदलने के असली आयोजन से पूरे 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन देना होगा। इसके बाद पुलिस का खुफिया तंत्र और प्रशासन मिलकर रत्ती रत्ती की जांच करेगा। जी हाँ, कहीं पीछे कोई हिडन एजेंडा या पैसों का लालच तो नहीं है। अगर बिना अनुमति के गुपचुप तरीके से धर्म बदला गया तो वो पूरी तरह गैर कानूनी होगा और आयोजन कराने वाले को सीधे क्रिमिनल मानकर जेल भेज दिया जाएगा। धर्मांतरण के इस काले धंधे को जड़ से मिटाने के लिए सरकार ने अदालत के चक्कर काटने के ढर्रे को भी बदल दिया है। इस अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले सारे मामले पूरी तरह से गैर जमानती होंगे। इसका मतलब है कि एक बार अंदर गए तो जमानत का सपना भूल जाओ। सरकार ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का फैसला किया है और साफ निर्देश दिए हैं कि केस शुरू होने के अधिकतम 6 महीने के भीतर अंतिम फैसला आ जाना चाहिए। यानी 6 महीने के भीतर अपराधी का पूरा हिसाब किताब तय है। छत्तीसगढ़ सरकार का साफ और तीखा संदेश है कि यह कानून किसी की धार्मिक आजादी नहीं छीन रहा, बल्कि यह उन ताकतों के खिलाफ एक सीधी सर्जिकल स्ट्राइक है जो हमारी मूल संस्कृति और जनजातीय परंपराओं को नष्ट करने का घिनौना खेल खेल रही थी। पूरे राज्य में पुलिस और खुफिया तंत्र को अलर्ट कर डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ की धरती पर आप कानून की यह तलवार हर उस गर्दन पर लटकेगी जो इस समाज को बांटने की जरूरत करेगा। सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून तो लागू कर दिया है, पर एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासनिक मुस्तैदी नजर आएगी या फिर यह भी जेब खर्च निकालने का एक और जरिया बन जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हो पाए आपसे दोबारा मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक बने रहे उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।